हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, ठीक है, उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहले बच्चों मैंने 4 लेक्चर्स आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे बच्चों। पहला जो टॉपिक होगा ना बच्चों, ये टॉपिक होगा जो हर बच्चे को डर लगता है। पहला जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा उसे हम कहेंगे बच्चों अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। फिर दूसरा बच्चों होगा प्राकृतता। प्राकृतता, ठीक है। तो चलो, और दूसरा सैद्धांतिक जिसे हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भाई हम क्यों पढ़े, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, वो त्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना बच्चों, वो त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में संबंध को दर्शाता है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके उसमें, आपके जो छोटा वाला भाई उसमें क्या रिलेशन है, तो वो मेरा भाई और मेरा भाई। अगर पूछूं कि आपके और आपके स्कूल के दोस्त में क्या रिलेशन है, तो आपको ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना। अगर पूछूं आपके और उसमें क्या रिलेशन है, तो आप कुछ और कहोगे। तो चीजें आपको रिलेशन दिखाती है ना। तो इसीलिए बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारी जर्नी क्या होती है बच्चों, हमें ये थीटा और ये ए भुजा है ना, कोण और भुजा में संबंध को दर्शाता है। वही हम चीज देखेंगे, उनके बीच में क्या होता है, संबंध को दर्शाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्या इसमें, हम इसमें चीज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लेते हैं जिसे हम कहते हैं समकोण। ये जो होता है ना आपका समकोण होता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ना हमेशा 90 डिग्री देखने को मिलता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके सामने वाला ये जो होता है ना, ये हमें से कहते हैं बच्चों कर्ण, है ना, कुंभकर्णी कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड जो दूसरा होता है बच्चों, हमारा दूसरा जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि हम थीटा कौन सा ले रहे हैं। अब देखो बच्चों जनरली हमें क्या होगा, जो हमारा इसमें थीटा ले रहे हैं ना, ये थीटा ले रहा हूं, तो जो सामने वाला हो जाएगा ना बच्चों, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। और जहां पे थीटा सटा रहता है ना, जिसके साथ थीटा उसको कहते हैं बेस, आधार, ठीक है। क्या कहते हैं, दोबारा से सुन लो। मैंने क्या बोला, जहां पे थीटा, जहां पे ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पे समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है। और जिधर थीटा होता है ना, उसके सामने वाला होता है लंब, परपेंडिकुलर। और जिधर थीटा सट रहता है उसे कहते हैं आधार, बेस, ठीक है। अब मैं जैसे कि ये बनाता हूं, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो आप इसे लोगे एच। अगर मैं इसे थीटा ले लेता हूं, तो आप इसे लोगे सर सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी, पी सॉरी, और ये जो होता है बेस होता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसी से इंस्पायर होकर हमारे सामने 6 फंक्शंस आते हैं, जिसको 3 फंक्शन अभी हम पढ़ लेते हैं, और 3 फंक्शन जो होगा ना बच्चों, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फिर पढ़ लेंगे। अभी 3 फंक्शन आपको याद कर लेना, ठीक है। क्या याद करना बच्चों, फिर से ट्रायंगल बना लो, है ना। मैं सॉरी टू से मैंने मिटा दिया था। ये हो गया सर आपका हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ये थीटा ले लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ओके। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब जो इसमें हमें देखने को मिलता है, पहले आता है सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये हमें 6 फंक्शन देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं कहूं कि बच्चा आपको इसमें 3 ही फंक्शन याद करने हैं, तो आप कैसा लगेगा, आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने 50% का आसान कर दिया याद करने का, हाँ ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, इसमें साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा जो होता है ना बच्चों, वो होता है सर पी बट्टे एच होता है, ठीक है। और ये होता है बी बट्टे एच, और ये होता है पी बट्टे बी। कंफ्यूजन लग रहा है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक है इसका। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ये होता है बच्चों एच बट्टे पी, ठीक है, ओके। कॉस थीटा का उल्टा बच्चों सेक थीटा होता है, जो कि होता है एच बट्टे बी। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, हाँ सही पकड़ गए, ये होता है बी बट्टे पी, ठीक है। तो मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इसे क्या करना है, याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, अब बच्चों इसमें आपको दिक्कत आएगी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, देखो अब करना कुछ नहीं, इनको याद करने का ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है बच्चों, ये होता है पंडित, बदरी,
प्रसाद हर हर बोले। भाई प्लीज, अगर कोई यहाँ पे ब्राह्मण है, पंडित है, तो प्लीज बुरा मत मानना भाई, ट्रिक होती है, ठीक है। हमने क्लास 10th में याद किया था इसको, तो आप भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे कोई बुरी बात है नहीं, है ना, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पी से बच्चों क्या होगा, देखो अभी जो ये होता है ना, पहला ये साइन थीटा का होता है, पंडित, ठीक है, हर हर, हर हर, ठीक है, बद्री हर हर, प्रसाद भोले, ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो। और इसका उल्टा मैंने बता दिया, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्वार्टर। अब बच्चों आपको दिक्कत आएगी कि भाई हम इसमें ये कैसे निकालेंगे, है ना। अब मान लो कि हमें अगर ये दिया होता, ये दिया होता, ये पूछता, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमारे सामने ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा, तो कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये बोलता है बच्चों, ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूला दिया, सॉरी मैथमेटिशियन है ये। तो बच्चों एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। मतलब कि ये जो लेंथ होती है ना, वो इसके लेंथ प्लस इसके लेंथ के इक्वल होती है। ओके, हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है। अब जब मैं इसको हटाऊंगा ना, तो देखो एच इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके। तो पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या रिलेशन देखा था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं, फिर मैंने यहाँ पे तीन अच्छे फंक्शन था, जिसमें तीन फंक्शन आपको याद करना, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। फिर इसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल cos होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, और tan का होता है cot होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हमें इन तीन साइड में से एक साइड अगर अननोन है, तो हम दूसरे साइड कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने देख लिया था। और मैंने आपको एक और चीज बताया था, ये जो थीटा होती है डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल से ले रहे हैं। अगर थीटा वैल्यू यहाँ पे है, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे है, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि इसमें आपका एक्सरसाइज जो ये आपकी बुक होगी, एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँ, तो आपका 8.1 है। 8.1 में आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कि आपको लिखा होगा साइन थीटा अगर 3/5 है, तो मुझे कॉस थीटा बता दो, टेन थीटा बता दो, फिर सेक थीटा बता दो, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं, तो अभी आई थिंक हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। आपको मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, है ना, बच्चों मैथ्स करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन चिंता मत करो, है ना। ये जो विजन 10th बैच है, इसमें आपको मैथ में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होने दूंगा यार मैं आपको, ठीक है। देखो साइन थीटा मैंने बोला कि भाई ये 3/5 है, ठीक है। तो मुझे देखो, अब मुझे पता है साइन थीटा जो होता है जनरली हमें पता है सर, ये P/H होता है, और ये 3/5 है। तो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं P की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, हाँ, और H की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। बट सर इसमें एक मिसिंग है, वो है B, ओके, है ना। इसमें जो B है वो मिसिंग है, B से बेस, नॉट B, ठीक है। तो बेस का मिसिंग है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला बताया ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 पुट कर दोगे। फिर आपको b दे रखा 3 स्क्वायर प्लस b आपको निकालना ही है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। मुझे अगर b स्क्वायर निकालना है, तो 25 में से 9 घटा दूंगा मैं, तो बच्चों ये कितना आएगा बच्चों, ये मेरा 16 आएगा। तो b की वैल्यू में अगर इसको ये जो होगा इधर आके रूट में हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 4। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि अगर मुझे, अब देखो जो मुझे क्या पता, p पता है, p मेरे को 3 दे रखा है, h मेरा 5 दे रखा है, और b जो है मेरा वो 4 दे रखा है। और ये रिलेशन होता है 3 4 5, है ना। और ऐसे आपको 12 13 15 का भी रिलेशन होता है, ठीक है, वहां पे नहीं आना, ठीक है। तो ये मुझे दे रखा है। अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे इसमें बच्चों आपसे मुझे पूछा सर cos थीटा बता दो, तो cos थीटा हमें पता है सर, cos थीटा होता है b/h, तो b, है ना, तो b कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है, तो 4/5। पेन नहीं चल रहा ना, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा दामे को चल रहा है, कोई बात नहीं, छोटे थे ना, इसमें फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप cos थीटा लिख सकते हो बच्चों 4/5, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से बच्चों पूछा था आपसे tan थीटा, tan थीटा आपको पता होना चाहिए, वो होता है p/b। p कितना दे रखा है सर, मेरे यहाँ पे 3 दे रखा है, और ये दे रखा है 4, ओके। फिर मुझे यहाँ पे sec थीटा दे रखा है, sec थीटा मैंने बताया था cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा चलेगा 4/5, ये 5/4। अगर मैं यहाँ से आपको और कुछ पूछ सकता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ सर, अगर मैं यहाँ से आपको sin थीटा पूछता हूँ, तो sin थीटा अगर मैं पूछता हूँ sin थीटा सर p/h, तो p मुझे दे रखा है कितना, 3, और h दे रखा 5, तो 3/5 आ गया। तो ये चीज हमसे पूछती है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे साइन थीटा का एग्जांपल दिया था, आप cos थीटा tan थीटा कुछ भी लो, इस फॉर्मूले से निकालो, बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी, हाँ ये चीज आपको दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा, ठीक है, अब दिख रहा। आई थिंक मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, हाँ अब बच्चों को सही दिख रहा है।
ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। और मैं भी इसको रब कर देता हूँ, है ना। अब इसको मैंने पहली बार, मुझे आपके गर्व हो रहा है कि मैंने आज पहली बार एक स्लाइड पे इतनी सारी चीजें लिख रखी है। जनरली आप मुझे देख दो कि मैं मिटो मिटो देता हूँ, मैं इससे मिटो रहा हूँ, ठीक है। मैं तो वही जो दीवाना बना दे बच्चों, है ना। अरे मैथ्स एक ऐसी चीज है यार जो बच्चे से जनरली डरते हैं। आई डोंट थिंक क्यों भाई, मैथ्स ऐसा क्या है ना। बच्चे लोग कहते हैं मेरी आत्मा मैथ्स मेरी आत्मा तुझे हर रोज सताएगी, है ना। मैथ्स की फुल फॉर्म है ना, एम से मैथ, ए से सॉरी मैथ्स का जब ये लिखते हैं ना, ए मेरी आत्मा तुझे हर रोज सताएगी, है ना, मैथ्स में। तो ये चीजें देखो एक्चुअली वो लोग कहते हैं जिनकी मैथ्स कमजोर होती है ना। बट हमारे साथ पढ़ोगे तो मैथ तो छोड़ो, आपकी साइंस भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ते हुए यार हमें यहाँ पे पूछते थे, कभी कभी हमें एंगल्स पूछते हैं, एंगल, हाँ हमें पूछता है कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता दो, कॉस 60 की वैल्यू बता दो। भाई हमें नहीं पता क्या आप पूछना चाह रहे हो, है ना। मैंने बोला भाई कॉस 60 की वैल्यू बता, आई डोंट थिंक अबाउट इट, है ना। साइन 30 बता दो, मुझे नहीं पता। तो ये चीजें मुझे नहीं पता बोलने से अच्छा है कि हाँ मुझे पता है, ये बोल दो। क्या अब इसे वैल्यू कैसे याद करेंगे, और याद करना है, और याद कुछ नहीं करना, मैं आपको ट्रिक ही बताया तो, ठीक है। देखो जो आप करना कुछ नहीं, साइन का आपको याद कर लेना, ठीक है। साइन का याद के साइन का कैसे याद कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, साइन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों कॉस 10, कितना याद कर लो। और मैंने बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप ला सकते हो उसे। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। दिख रहा हो क्या, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे से नहीं दिख रहा है हमको, इसको चलाना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ बच्चों, जैसे कि मैं काम करें थोड़ा सा उसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फ्रंट पे दिखे। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ बच्चों, मैंने साइन लिख दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर थीटा, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, 0, 30, 35, 60 और एक 90, ठीक है। अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं, देखो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री आपको करना कुछ नहीं है। साइन में अगर आपको 0 डिग्री निकालना है ना, तो अब करना कुछ नहीं है। तो क्या करें, आप ऐसे जोड़ो 0 1 1 1 1, ठीक है। आई थिंक 1 1 नहीं होगा, ठीक कोई बात नहीं। आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है। साइन साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 जो होता है ना वो 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। और आपकी बात करें सर साइन 60 होता है √3/2 होता है, और ये साइन 91 होता है, ठीक है। अब मुझे इसे कॉस में कॉस में बताना है, तो कॉस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस 90 जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 1 होगा। यहाँ पे साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे साइन 30 होगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और साइन 45 हमेशा सेम रहता है इसके लिए, ठीक है। और बात करें इसमें सर, तो देखो इसमें 1/2 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो साइन का आपको ऐसे साइन का याद कर लेना, फिर कॉस का अपोजिट कर देना है। अब बच्चों देखो tan थीटा कैसे निकालेंगे, मुझे पता है बच्चों, देखो tan थीटा जो होता है एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो sin थीटा, तो tan मुझे अगर 0 निकालना है, तो tan 0 कितना होगा 0/1, तो देखो 0/1 हमेशा 0 होता है, तो 0, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों मुझे tan 30 निकालना है, तो tan 30 कितना होगा, tan 30 हो जाएगा sin 30 1/2 इनटू भाग से जो मैं सिखाया था, ठीक है। फिर आपको लेना है बच्चों sin 30 कितना होता है बच्चों √3/2, तो √3/2 आज जो बताया था 1/2, ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे, तो इससे कटेगा 1/√3 आएगा, तो 1/√3 ऐसे डिवाइड करो, तो देखो ये 2 कट जाएगा, ये आएगा 1, और ये कट के ये √3 आएगा। और बच्चों देखो 0 बाय कुछ भी हो ना, सॉरी 1/0 है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये इन्फिनाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, आपको याद कर लेना। और अब क्या कर रहा हूँ इससे, देखो
ऐसे इसका उल्टा कर दो, है ना, तो यहाँ पे कोसेक सेक और कॉट का आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान से देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या ध्यान से देखना है कि अगर मैं साइन की बात करूं तो देखो साइन की वैल्यू जैसे जैसे हम यहाँ पे थीटा से 0 से 30 30 45 60 90 तक जाते हैं तो हमारी साइन की जो वैल्यू होती है ना बच्चों वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और जो कॉस की जो वैल्यू होती है बच्चों जैसे हम 0 से 40 0 से 90 तक जाते हैं तो कॉस की वैल्यू घट जाती है, ठीक है। और 10 की वैल्यू आप देखोगे तो बच्चों 10 की वैल्यू में आप क्या देखने को मिलता है, 10 की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन जो है इसको ध्यान से देख के आपको ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जनरली जो हमारे मैथ्स के पेपर होते हैं वो ऑब्जर्वेशन ये सब चीजें में पूछता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो मैंने जो कुछ क्वेश्चन करा दिया आपको याद कर लेना है, और बाकी अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना ही मोर देन एनफ है, ठीक है। आप इतना लेक्चर को रिवीजन कीजिए, और जब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम अच्छे से इस चैप्टर को इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ अभी ज्यादा दिक्कत नहीं देना है कि हमें अभी इतना ही पढ़ा रहे हो और भी पढ़ा भाई। अभी इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 4 एक्सरसाइज है ना, 8.1 8.2 8.3 8.4 है। फिर आपके पास यहाँ पे वो आ जाता है चैप्टर जो है ना एप्लीकेशन है ना ट्रिग्नोमेट्री का ऊपर ही हो तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर के बारे में जिसको बोलते हैं प्रायिकता। व्हाट डू यू मीन बाय सर प्रायिकता? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिंदगी का किराएगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है कि बच्चों किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम बच्चों प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मैं एक घटना बता रहा हूँ, आज इंडिया मैच जीतेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यार मैं मैच उतना देखता नहीं तो आई डोंट थिंक कि क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई आज मैच जीतेगा, तो भाई इसकी क्या संभावना, भाई जीत भी सकता है और हार भी सकता है, दो चीजें हो सकती है ना बच्चों, है ना। हमेशा हमें जीत मिले ये जरूरी नहीं है, और हमेशा हार मिले ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक का अर्थ होता है बच्चों किसी घटना के घटित होने की संभावना। अब मैंने बोला कि आज इंडिया मैच जीत जाएगा, तो भाई हो सकता है जीत जाए, हो सकता है हार जाए, यानी कि बच्चों मैं कहूँ तो यार हाँ 50% प्रोबेबिलिटी है कि जीत जाए और 50% प्रोबेबिलिटी हार जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने बच्चों बोला कि यार मेरे पास एक सिक्का है, सिक्का जनरली हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, गोल होता है, लेकिन हमें सिक्का पर ऐसे बनाओ, ठीक है। इधर मान लो हेड है और इधर मान लो टेल है। अब मैं इसको टॉस कर दिया तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई हेड आ जाए, भाई ये भी तो प्रोबेबिलिटी टेल आ जाए, तो मतलब क्या हाफ प्रोबेबिलिटी है बच्चों, आ भी सकता और ना भी आ सकता, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। लो आपको प्रोबेबिलिटी आ गया। अब कुछ मैं वो फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में यूज करने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन का है देखो, प्रोबेबिलिटी में टोटल एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों, है ना, क्या फॉर्मूला था, परिणामों की संख्या, सॉरी क्या है वही रखा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम अपन संभावित कुल संभावित परिणाम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला का मतलब समझ आएगा, भाई फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। आप कुछ भी लिखवा कर चले जाओगे, कुछ भी लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि लिख रखा है कि एक सिक्का है, जो मैं आपको बता रहा ये सिक्का है, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर बच्चों हेड है, नीचे टेल है, मैंने इसको उछाल दिया। अब भाई दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये हेड आ जाए या टेल आ जाए, ठीक है। हेड टेल टी होता है, जो एस नहीं होता टी होता है, हेड और टेल, ठीक है। दो हेड आ जाए या टेल आ जाए, हेड को कहते हैं शीर्ष और टेल को आई थिंक हमें टेल शीर्ष से निकालना, टेल नहीं निकालना, ठीक है। तो या तो शीर्ष आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो मुझे देखो, मुझे अगर क्या क्या निकालना, मुझे 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 निकालना है कि मुझे टोटल हेड आने की प्राकृतिक होता, तो भाई हेड इसमें कितना है, आप देखो सर हेड इसमें एक ही है, तो एक अपन टोटल क्या आ सकता है भाई, एक तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो टोटल इसका दो परिणाम होंगे, है ना। तो दो आप लिख सकते हो, आएगा 0.5, तो इसकी 0.5% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा मैंने बोलता बच्चों मेरे पास एक पासा है ना, पासा, पासा जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। ये पासा मेरे पास, अब मैंने इसको उछाला, टॉस किया, है ना, डाई बोलते हैं, ठीक है। पासा पासा पासा, मेरे पास एक पासा डाई है, मैंने उसको उछाला, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता है ना, पासा सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता
हिंदी में समझाना, ठीक है। तो मैं मेरे पास एक पासा है, ठीक है, मैंने उसका उछाल दिया, तो मुझे सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो से डिविजिबल हो जाए, दो से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। तो मुझे दो आने की प्रक्रिया, सम संख्या आने की प्रक्रिया बतानी है। तो बताइए पासा जो होता है जनरली हम देखते हैं उसमें एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा सम है, सम संख्या आने की प्रक्रिया होता है, तो सम संख्या कौन सी पूछो, सम संख्या कौन सी होगी, तो सम संख्या सर इसमें दो है, चार है और छह है, ये टोटल है। अब मुझे सर इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता मुझे निकलेगी सर पीई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं, इंग्लिश में लिखना है इसे। तो मैंने बताया था कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने बच्चों हमारे, ये आ सकता है, ये आएगा, ये आएगा, तो कितने हो बच्चों कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एंड टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं बच्चों, टोटल कितने अनुकूल संभावित परिणाम है, छह है, तो छह यानी कि 1/2 यानी कि पॉइंट हाफ। अब बच्चों देखो यार, यहाँ से मेरे को एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि क्या बच्चों, ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिलती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा आई थिंक हमेशा जो होती है बच्चों जीरो से बड़ी होती है, ठीक है, और वन से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी हमेशा जो वैल्यू होती है जीरो से बड़ी होती है, वन से छोटी होती है। जैसे कि आप इन केस में देख रहे हो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.5 आ रही है, यानी कि जीरो से बड़ी आ रही है, ठीक है। अब एक ऐसा केस बताता हूं मैं आपको, देखो जिसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 आ रही है, कैसे, मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, ओके, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही हेड है, ओके, तो मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो भाई कहोगे तू 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। आपके पास एक सिक्का है जिसमें आपका एक ही हेड है, अब उसको उछालो कुछ भी करो हेड ही आएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 आ रही है, तो घटना घटित क्या है, संभावित है ना, घटना घट सकती है ना, घटना घटित होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 आता है तो आप समझ लो कि घटना घटित है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ी और 1 से छोटी आती है, यानी कि भाई हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी थी, और आई डोंट थिंक अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं रहते। तो प्रोबेबिलिटी हमें इतना ही करना है, जाके जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर आई थिंक इसमें मुझे लगता है जहां तक आई थिंक 14 है ना, 14 13 14 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप इतना भी आप समझ सकते हो चीजों को। अब बच्चों बात करते हैं हम दूसरी चीजों के बारे में, जिसे हम सांख्यिक कहते हैं ना, है स्टैटिस्टिक्स, है ना, क्या कहते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है भाई इसमें, ये सातवां टॉपिक आई थिंक, है ना, सांख्यिक का परिचय। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें जनरली ये होते हैं स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, पहला हम पढ़ते हैं सर इसमें मीडियन, सॉरी माध्य, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, मीडियन, सॉरी नो मीडियन नहीं कहते इसे, आई थिंक इसे मीन वैल्यू कहते हैं, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, मीन वैल्यू निकालने का कोई फॉर्मूला बता दो। हाँ, ये क्या होता है बच्चों, किसी डाटा का औसत वैल्यू होती है, जो मीन होता है ना, किसी डाटा क्या होती है तो औसत वैल्यू होती है, उसे मीन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, जिसके मैंने अंक लिख रखे हैं, उसके आए 60 नंबर, 50 नंबर, 60 70 80 90। अब मुझे भाई इसकी औसत वैल्यू बता दो, तो औसत वैल्यू यानी कि माध्य निकाल लो आप इसकी। हाँ, निकालने का तरीका ये भी है, कोई तुम्हें बोलता है माध्य निकालो, औसत वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो, तो आपको माध्य निकालना है। ये क्या होता है बच्चों, टोटल सम ऑफ वैल्यू। तो टोटल सम ऑफ वैल्यू कितनी सर, 60 है, 50 है, 70 है, 80 है और 90 है। इनका सम अपॉन टोटल वैल्यू का क्या, टोटल कितनी वैल्यू है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 से भाग कर दोगे, ठीक है। तो अब इनका सम करो, देखो ऐड कैसे करते हुए आपको बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो है भाई, जीरो कितने में ऐड करो, जीरो ही हुआ, ठीक है। 5 और 7, 5 और 8, सॉरी 9 और 8 17, 17 और 7 बच्चों, 17 और 7 आई थिंक 24, 17 और 7 24, ठीक है, 24 और 5 29, 29 और 6 350, 35, ठीक है, 5, तो यानी कि 70। तो जो इसका जो मीन है ना वो 70 आ रहा है। आज मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने दे, तो आपको यहाँ पे 100 से आप इसे क्या करो, यहाँ पे टोटल परसेंट, जो टोटल मार्क्स टोटल है ना, कितना उसका पेपर हुआ अपन 100 करके निकाल दोगे, तो आप यहाँ पे 70% आता है, बट अभी परसेंटेज निकली, तो यहाँ पे क्या सर इसकी मीन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप भी ऐसे निकाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब बच्चों दो आता है जिसे हम कहते हैं मीडियन, ठीक है, माध्यिका,
ठीक है, माध्यिका है ना, माध्यिका, ये आपके लिए माध्यिका नहीं है मैं तो जल्दी यार ये चीज बहुत ज्यादा मुझे, ठीक है, माध्यिका, ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, मीडियन का मतलब होता है किसी डाटा, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है किसी डाटा सेट का मध्य ज्ञात करना, किसी डाटा सेट का क्या होगा, जो मध्य ज्ञात करना, किसी डाटा सेट की मीन की वैल्यू मतलब मिड की वैल्यू ज्ञात करना। अब जो कुछ मैं आपको लिखता हूँ, जैसे कि मान लिखता हूँ, अरे आप यार अगर किसी डाटा सेट में, डाटा सेट में है ना, डेटा सेट में सम नंबर है ना, सम है, सम नंबर्स है, तो उसका जो आई थिंक डाटा सेट होगा, चलो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मुझे बताओ सर इसका माध्यिका क्या होगा, तो मैंने बताया कि सर किसी डाटा सेट की, मैंने एक डाटा सेट दे रखा है और इसकी जो बीच की वैल्यू होगी ना वो माध्यिका होगी। अब बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इधर से इक्विलिब्रेट करना, काटना है, एक इधर से काटना है, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, ये जो चार होगा ना वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, ओके, ओके ठीक है। तो यहां से आपने सीखा कि अगर किसी डाटा सेट में, ठीक है, किसी डाटा सेट में कोई यहाँ आप फॉर्मूला याद करना, ऐसे काट कर लिख सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैंने लिख कर आया था ना, अगर कुल संख्या अगर विषम है तो बीच का जो मान होगा वही माध्यिका होगा, कुल संख्या विषम है यानी कि ऑड है, तीन तीन है, तो जो बीच का होगा वो माध्यिका होगा। ठीक है, अगर मान लो कि अगर सम हुआ तो 1 2 3 4 5 6, तो करना कुछ नहीं है, वही कट्टा किट्टी कट्टा, एक गया इधर से, एक गया इधर से, एक गया इधर से, एक गया इधर से, अब ये दो 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 संख्या आ गई, इसमें क्या करना, करना कुछ नहीं, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 3 + 4 / 2 यानी कि 7/2, 7/2 जो होगा वो इसकी क्या होगी, जो माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर सकते हो, याद क्या करना है यार, कॉन्सेप्ट आप कर लो। ठीक है, और माध्यिका मीडियन ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे जो एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं बहुलक, है ना, बहुलक, ठीक है, बहुलक। अब बहुलक क्या होता है भाई, याद करो, बहुलक जिसे मोड कहते हैं, बहुलक, ठीक है, मोड, ये बच्चों बताता है रिपीटेशन को, किसी डाटा सेट में अगर एक नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, कैसे, एग्जांपल देखो, किसी डाटा सेट में एक नंबर जो बार बार आ रहा है उसे बहुलक कहते हैं, जैसे मैं 1 2 3 4 5 4 6 5 9 ऐसे लिख दिया। अब मैं आपसे, चलो मैं 5 को हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका बहुलक क्या है, तो बहुलक आप क्या कहोगे बच्चों, आप कहोगे 4 है। ठीक है, ओके, भाई 4 जो 2 बार आ रहा है, ठीक है, उसे बहुलक कहते हैं, जो दो अधिक बार है। ठीक है, अब मैं इसमें से लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मान लो कि 80 70 80 60 60 90, अब मैं आपसे पूछूं भाई इसमें बहुलक क्या है, तो आप कहोगे सर बहुलक जो है इसमें, इसका जो बहुलक होगा वो होगा सर 80 और 60, 80 और 60 ऐसे ऐसे दो नंबर से जो 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। ठीक है, क्या यहाँ पे इसके रूल्स आता है, रूल्स क्या होता है कि एक ही संख्या बार बार आए तो वही बहुलक होगी, एक संख्या जो 4 है 4 है, बार बार आए तो ये बहुलक हो जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहते हैं एक से अधिक संख्या, क्या कहता है, एक से अधिक संख्या समान बार आती है तो उसे भी बहुलक होती है। एक से अधिक संख्या, एक और दूसरी संख्या कौन सी थी बच्चों, 60, तो दोनों क्या होगी, बहुलक होगी, जिसमें 60 और 60 मैंने आपको बता दिया। यदि किसी डाटा सेट में अलग अलग वैल्यूज है, जैसे मान लो किसी डाटा सेट में मैंने बोल दिया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसका बहुलक बता दो, इसका कोई बहुलक नहीं होगा। कोई पूछता है बहुलक बता दे, भाई नहीं होगा बहुलक। ठीक है, तो ये चीज थी, मैं इसको रख कर सकता हूँ, हाँ रख कर दो। ठीक है, बच्चों देखो मैं भी बहुत थक गया है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों हम लोगों ने अपना जो सक्सेसफुली है ना, उन्होंने सफलतापूर्वक जो अपने बेसिक मैथमेटिक्स थे इनके लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कोई लेक्चर नहीं आए, अगर मुझे नीड पड़ता है कि भाई हाँ ये टॉपिक्स कराने से पहले मुझे बच्चों को सब पढ़ाना है तो मैं उसका अलग से लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, और बाकी जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बच्चों क्लास 10 की जो रियल नंबर होगा ना वो पढ़ेंगे। रियल नंबर पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या पहले पढ़ने से पहले आपको कहूंगा कि भाई लेक्चर नंबर 1 जो बेसिक मैथमेटिक्स था उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्यों, क्योंकि इसमें सर एलसीएम एलसीएम उसको बहुत अच्छे से निकालना सीखेगा। अगर आपने बेसिक पर रखा होगा तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं बच्चों रियल नंबर वीडियो में, रियल नंबर का फर्स्ट लेक्चर में, तो आप अपना ध्यान रखते रहिएगा
और अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, तो उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिला तो आप हमारा कंटेंट रेफर कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा क्या कैसे मैंने 5 लेक्चर्स में, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, इसमें मैंने आपको, जहां तक मुझे लगता है, मैंने क्लास 12th की पूरी मैथमेटिक्स, है ना, पूरी मैथमेटिक्स मैंने कहूँ तो मैंने ओवरव्यू दे दिया बच्चों को। अब बच्चों को आपका ध्यान होगा कि बच्चों इसमें एपी है ना, आप कहते हो ना इसमें आपको कहते हो एपी, आपने एपी नहीं करा था, तो यार एपी जैसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, जब हम क्लास में करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। एपी के सिवा आप देखोगे तो जनरली कोई चैप्टर रहता नहीं है जो मैंने नहीं कराया, मैंने हर चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है ना, तो आप ये चीजें देख सकते हो, है ना, और ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। तो हम मिलते हैं अब रियल नंबर में, और कल से यार देखो अपना रियल कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, ये बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आप आ सकते हो, आप एक बार क्विक रिवीजन कर लो यार। देखो जर्नी में देखो मैंने कितना, आप ज्यादा ज्यादा मैंने 45 मिनट के लेक्चर्स दिया हुआ है ना, कोई लेक्चर होगा 45 मिनट का होगा, इससे मैंने कमी में लेक्चर्स रख रखा है, तो यार 45 मिनट तो आप निकाल सकते हो ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यार आप जो भी करोगे अपने भले के लिए करोगे ना, मेरा यहाँ पे ऐसा कोई लॉस या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होता है ना, आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे पढ़ सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि बेसिक मैथमेटिक्स के जो 5 लेक्चर्स है प्लीज उनको एक बार देख लीजिएगा, आप उन्हें 2x पे 3x पे देख कर ही आइएगा, रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत सारे पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, एंड देन हम उसमें से पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो हमारी बुक आती है जो कि बहुत फेमस बुक होती है, उसके भी हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं रियल नंबर में, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आई होप कि आप सभी लोग उस चैप्टर में आइएगा, ठीक है। तो तब के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। और कुछ होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देकर जाऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और रही बात एसबीएस की, तो एसबीएस का लिंक और पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप लोग वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।